हेलो प्यारे बच्चों, अगर इस बार बोर्ड परीक्षा में पॉलिटिकल साइंस में 90% लाना है बच्चों, अगर 90% आपको स्कोर करना है तो आज की यह क्लास बिल्कुल भी मिस मत करना। आज हम सत्ता में साझेदारी के कार्य प्रणाली यानी पॉलिटिकल साइंस के चैप्टर नंबर 2 के सबसे महत्वपूर्ण वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पढ़ेंगे जो बोर्ड परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं। तो प्यारे बच्चों, हम लोग शुरू करते हैं, ज़्यादा देर ना करते हुए आप लोग रेडी हो जाइए। प्यारे बच्चों, बहुत 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 इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव आज कराने वाले हैं, ठीक है बच्चों। चलिए देखते हैं यहाँ पर क्या पढ़ने वाले हैं। चैप्टर नंबर 2, सत्ता में साझेदारी की कार्य प्रणाली, है ना। सत्ता में साझेदारी की कार्य प्रणाली, यहाँ तो समझ में आ रहा है भाई। पहला क्वेश्चन हम लोग देखने वाले हैं प्यारे बच्चों, सत्ता में साझेदारी सही है क्योंकि 2018 में क्वेश्चन पूछा था। चार ऑप्शंस आपके सामने हैं, आपको दिख रहा है। यह विविधता को अपने अपने में समेट लेती है। दूसरा क्या है बच्चों, देश की एकता को कमजोर करती है, फैसले लेने में देरी करता है, विभिन्न समुदायों के बीच टकराव का कम करता है। बच्चों इसका कमेंट में लिखो बच्चों, आपको क्या इसका क्या होगा, ठीक है बच्चों। चलिए बच्चों, इसको आप लोग कमेंट में बताओ, इसका क्या करेक्ट आंसर क्या होगा, जल्दी बताओ बच्चों। एक का क्या हो जाएगा पहले बच्चों, एक का हो जाएगा विभिन्न समुदायों के बीच टकराव कम करती है, डी नंबर करेक्ट हो जाएगा, ठीक है बच्चे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में कौन सा पंचायती राज व्यवस्था का दूसरा स्तर है। ये भी क्वेश्चन 2018 में पूछा था। ऑप्शन ए में क्या है, ग्राम पंचायत, जिला पंचायत, पंचायत समिति, नगर पालिका। बच्चों दो का क्या होगा, पहले बच्चों दो का हो जाएगा सी नंबर, क्या हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन बच्चों ध्यान से समझना, हर प्रश्न को प्यारे बच्चों ध्यान से समझने का प्रयास कीजिए क्योंकि यही छोटे छोटे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस प्यारे बच्चों आपके बोर्ड में बड़ा स्कोर दिलाते हैं, ठीक है बच्चों। नोट्स भी बनाते आप लोग साथ ही साथ चलिएगा, ओके बच्चों। चलिए 3 नंबर हम लोग समझते हैं, कौन से संविधान अधिनियम द्वारा पंचायत का तीसरा स्तर बनाया गया था। बच्चों 2018 में एक क्वेश्चन से भी पूछा था, देख रहे हैं सारा 18 का है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। बीबीआई क्वेश्चन से 71वां संशोधन, 73वां संशोधन। बच्चों बताओ कौन सा संशोधन होगा, आप लोग बता सकते हैं, आप लोग कमेंट में बताओ बच्चों। 71वां संशोधन होगा कि 73वां संशोधन होगा कि 59वां संशोधन होगा कि 64वां संशोधन होगा। प्यारे बच्चों आप लोग कमेंट में बताओ क्या होगा करेक्ट आंसर। 3 का बच्चों, तो 3 का करेक्ट आंसर हो जाएगा 73वां संविधान, है ना। क्या हो जाएगा बच्चों, संशोधन, है ना, 73वां संशोधन। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर क्या देखने वाले हैं 4। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 में देश के सभी नागरिकों को कौन कौन सा मूल अधिकार दिया गया है। स्वतंत्रता का अधिकार, समता का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, इनमें से कोई नहीं बच्चों। 4 का बता सकते हैं क्या होगा, 4 का पहले बच्चों स्वतंत्रता का अधिकार, ए नंबर करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई बताओ, ए नंबर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, है ना। लिच्छवी गणतंत्र भारत के किस राज्य में अवस्थित था। 2019 में पूछा था भाई, बिहार में होगा कि राजस्थान में कि महाराष्ट्र में कि त्रिपुरा में, बताओ। ये चारों में से कोई एक तो आंसर होगा ही, आप लोग कमेंट में बताओ बच्चों, ठीक है बच्चों। प्यारे फटाफट वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, आप लोग लाइक करने के लिए भूल जाते हैं, और हो सके तो बच्चों शेयर कर दीजिएगा जरूर। अगर चैनल में पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ओके बच्चों। 5 नंबर बता सकते हैं प्यारे बच्चों, अगर हमारी पढ़ाई आपको आसान और उपयोगी लग रही है, प्यारे बच्चों ध्यान से सुनो, तो अभी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिए, और अभी दोस्तों तक जरूर शेयर कीजिए बच्चों, शेयर में कमी मत कीजिएगा। रोजाना बोर्ड के वीवीआई क्वेश्चंस इसी चैनल पर मिलते रहेंगे बच्चों, रोजाना, ठीक है। रोजाना वीवीआई क्वेश्चंस बोर्ड लेवल के इसी चैनल के माध्यम से आपको मिलता रहेगा, ठीक है बच्चों। चलिए 5 नंबर बता सकते हैं, 5 का क्या होगा प्यारे बच्चों, क्या लिच्छवी क्या क्या होगा, बिहार राजस्थान। 5 का करेक्ट आंसर बताओ बच्चों, 5 का हो जाएगा ए, है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई, क्वेश्चन नंबर 6, पंचायती राज के त्रिस्तरीय स्वरूप में, है ना, इनमें से कौन नहीं है भाई बताओ। 2019 में क्वेश्चन पूछा था कि पंचायती राज के, क्या बोला भाई साहब, पंचायती राज के त्रिस्तरीय स्वरूप में इनमें कौन नहीं है। ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला परिषद, नगर निगम। बच्चों बताओ 6 का क्या होगा, 6 का हो जाएगा नगर निगम। क्या हो जाएगा भाई साहब, नगर निगम। अगला क्वेश्चन देखते हैं 7, पटना नगर निगम के प्रधान को क्या कहा जाता है। 2020 में प्रश्न पूछा था, महापौर, नगर प्रधान, नगर सचिव, इनमें से कोई नहीं। पटना नगर निगम के प्रधान को क्या कहा जाता है, महापौर, नगर प्रधान, नगर सचिव, इनमें से कोई नहीं है। बच्चों बताओ 7 का क्या होगा,
पटना नगर निगम के प्रधान को क्या कहा जाता है बच्चों? 7 का हो जाएगा ए महापौर, है ना बच्चों। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन 8। संघ राज्य की विशेषता नहीं है बच्चों, 2012 और 20 में पूछा था। प्यारे बच्चों क्वेश्चन क्या कहा है? कहते हैं बच्चों, कहते हैं कि मेहनत इतनी खामोशी से करो, कहते हैं प्यारे बच्चों कि मेहनत इतनी खामोशी से करो कि सफलता खुद शोर मचा दे। मेहनत इतनी खामोशी से करो कि सफलता शोर मचा दे। आज की पढ़ाई कल आपकी पहचान बनेगी बच्चों। आज की पढ़ाई कल आपकी क्या बनेगी? पहचान बनेगी। जो आज किताबों से दोस्ती करेगा, जो आज किताबों से दोस्ती करेगा, वही कल सफलता की कहानी लिखेगा। ठीक है बच्चों, इसलिए मेहनत करो, लगातार मेहनत करते हुए रहो बच्चों, कंसिस्टेंसी बनाए रखो, है ना। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन हम लोग समझने का प्रयास करते हैं कि संघ राज्य की विशेषता नहीं है बच्चों। बताओ, लिखित संविधान, शक्तियों का विभाजन, एकहरी शासन व्यवस्था, सर्वोच्च न्यायालय। क्या होगा भाई साहब? बताओ, आप लोग कमेंट में लिखो 8 का क्या हो जाएगा। प्यारे बच्चों 8 का हो जाएगा सी नंबर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। दल बदल कानून निम्नलिखित में किस पर लागू होता है? प्यारे बच्चों बताओ, दल बदल कानून निम्नलिखित में किस पर लागू होता है? 2018 और 20 में पूछा था। सांसदों पर, विधायकों पर, राष्ट्रपति पर, उपराष्ट्रपति पर, इनमें से सभी। क्या होगा बच्चों बताओ? इनमें से सभी। एक आप लोग कमेंट में बताओ, ए बी सी करके बताओ बच्चों, किस है ना आंसर आप लोग बताते चलो, ए बी सी डी जो भी होगा आंसर अब बताओ। 9 का क्या हो जाएगा प्रश्न बच्चों? ए नंबर, सांसदों और विधायकों पर। क्या होगा? सांसदों और विधायकों पर। ओके बच्चों, इसको समझो। हर एक ऑब्जेक्टिव को बच्चों फेयर कॉपी में जाके लिखो, नोट करो बच्चों, क्योंकि ऑब्जेक्टिव आप सिर्फ देख लेने से नहीं होता, अगर लिखेंगे तो ज्यादा क्लियर हो जाएगा भाई। इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव लिखा रहा हूं मैं, ठीक है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट। अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं का स्थान दिया गया था बच्चों? दिया गया है, 2021 में पूछा था। 21 भाषा को 22 की 18 बच्चों। ये बहुत नॉर्मल क्वेश्चन है, आप लोग जानते होंगे। जल्दी जल्दी बताओ बच्चों, 10 का क्या होगा? 10 का बच्चों बी होगा, 22 होगा। 22 भाषा को मान्यता प्राप्त है ना। अगला क्वेश्चन, भारत में पहला नगर निगम कहाँ बना? बच्चों बताओ, भारत में पहला नगर निगम कहाँ बना? पटना में, मद्रास में, नागपुर में, मुंबई में? बच्चों कहाँ बना? भारत में पहला नगर निगम कहाँ बना? 2021 में ये क्वेश्चन पूछा था। प्यारे बच्चे, पटना में, मद्रास में, कहाँ पर? 11 का। प्यारे बच्चों 11 का हो जाएगा चेन्नई में, यानी मद्रास में। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। भारत में मतदाता होने के न्यूनतम आयु क्या है? 2021 में पूछा था। भारत में मतदाता होने के जो मिनिमम एज होते हैं कितने होते हैं बताओ? यानी वोट डालने के लिए कम से कम कितना चाहिए? 18 वर्ष होना चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। भारत में गणतांत्रिक संविधान को कब अंगीकार किया गया था? 2021 में पूछा था भाई, आप लोग बताओ। भारत में गणतांत्रिक संविधान को कब अंगीकार किया गया था? 2021 में पूछा था। 15 अगस्त 1947, 15 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1950। बच्चों 13 का आप लोग करेक्ट आंसर बताओ। 13 का क्या हो जाएगा? 26 जनवरी 1950। इसी दिन हम लोग झंडा फहराते हैं, है ना, कानून लागू हुआ था, है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, वर्तमान में भारत में कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है, ठीक है बच्चों, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट भी है, इजी भी है। भारत में बच्चों वर्तमान में भारत में कितने केंद्र शासित प्रदेश है? बच्चों बताओ, 7 है कि 8 है कि 9 है कि 10 है? बताओ बच्चों, 14 नंबर का आप लोग बता सकते हैं क्या होगा? प्यारे बच्चों इसका करेक्ट आंसर 7 होगा कि 8 होगा कि 9 होगा? आप लोग कमेंट बॉक्स से फटाफट लिखते चलो। 14 का क्या हो जाएगा बच्चों? 9 होगा, 9 केंद्र शासित प्रदेश है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा किस संविधान संशोधन से प्राप्त हुआ? 72वां संविधान संशोधन, 73वां, 74वां, 75वां? क्या होगा भाई? बहुत इंपॉर्टेंट ये भी क्वेश्चन है, इसको समझो अच्छा से। 15 का क्या होगा? आप लोग कमेंट में लिखो। 15 का बच्चों 73वां संविधान होगा। कौन? 73वां। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। ग्राम पंचायत का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? बच्चों बताओ, ग्राम पंचायत का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 4 वर्ष का, 5 वर्ष का, 6 वर्ष का, 2 वर्ष का? कोई दिक्कत? बच्चों बताओ, ग्राम पंचायत का जो कार्यकाल होता है कितने वर्ष का होता है? 4 वर्ष का कि 5 वर्ष का? कमेंट में बताओ बच्चों। 16 का क्या होगा फटाफट? 16 का प्यारे बच्चों
ये आपको पता होगा, ये 5 साल का ही होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17, झारखंड राज्य का गठन कब हुआ था बच्चों? 2019 और 21 में पूछा था भाई। झारखंड राज्य का गठन कब हुआ था? 1 नवंबर 2000 को, 9 नवंबर 2000 को, 15 नवंबर 2000 को, 15 नवंबर 2001 को। बच्चों बताओ झारखंड राज्य का गठन कब हुआ था? मेरे सुनो 17 का बताओ। 17 का बच्चों 15 नवंबर 2000 को। क्या होगा? 15 नवंबर 2000 को, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18, ग्राम कचहरी का प्रधान कौन होता है? बच्चों बताओ ग्राम कचहरी का जो प्रधान कौन होता है? 2019 और 21 में पूछा था, 24 में ग्राम कचहरी का प्रधान कौन होता है? बताओ बच्चों, न्याय मित्र होता है कि ग्राम सेवक होता है कि महापौर की सरपंच? 18 का बच्चों 18 का हो जाएगा सरपंच, डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से कौन केंद्र शासित प्रदेश है? 2020 और 21 में पूछा था भाई। निम्नलिखित में कौन केंद्र शासित प्रदेश है बच्चों? बताओ। बच्चों बता सकते हैं निम्नलिखित में कौन केंद्र शासित प्रदेश है? उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, चंडीगढ़, केरल। बच्चों बताओ 19 का क्या होगा? करेक्ट आंसर बताओ बच्चों, प्यारे बच्चों। चलिए ओके, यहाँ तक ठीक है। 19 नंबर बता सकते हैं बच्चों क्या होगा? 19 का करेक्ट आंसर बताओ आप लोग। 19 का हो जाएगा सी, चंडीगढ़, चंडीगढ़, चंडीगढ़। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20, संघीय सरकार का उदाहरण है। ये देख रहे हैं कितना वीवीआई क्वेश्चन है भाई, बहुत बहुत वीवीआई क्वेश्चन है, ठीक है ना। संघीय क्या बोला है? देखो संघीय सरकार का उदाहरण है, प्यारे बच्चे बताओ। संघीय सरकार का उदाहरण है 2013, 2015, 2018, 2019, 2020, 2021। प्यारे बच्चों बताओ, इतना बार बिहार बोर्ड रिपीट किया कि पूछिए मत इस क्वेश्चन को। बार बार एक ही जैसे क्वेश्चन बिहार बोर्ड पूछ रहा भैया, है ना। इसको 18 को स्टार लगा लेंगे तो भी कम पड़ जाएगा। अमेरिका होगा कि ब्रिटेन कि कनाडा, इनमें से सभी संघीय सरकार का उदाहरण बता सकते हैं। बहुत वीवीआई क्वेश्चन है, आने का संभावना एकदम 100% है। 110% भी कह लेंगे ना तो भी कम पड़ जाएगा, है ना बच्चों। चलिए बच्चों 20 नंबर बता सकते हैं। 20 का क्या होगा? इसका अमेरिका होगा। संघीय सरकार का उदाहरण है, कौन है? अमेरिका, बाकी कोई भी नहीं है। ठीक है बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। 20 मैं कराया हूँ टोटल, 20 में आपका कितना सही हुआ बच्चों आप बता सकते हैं? टोटल मैं कितना क्वेश्चन कराया हूँ, 20 में आपका कितना सही हुआ बच्चों? बताओ आप लोग कमेंट में लिखो कि 20 क्वेश्चंस में कराया हूँ टोटल। बच्चों आप 20 में आपका कितना सही हुआ, आप लोग कमेंट में लिखो। प्यारे बच्चों 20 क्वेश्चंस में टोटल कराया हूँ आज का, बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव। प्यारे बच्चों बताओ इसमें से आपका कितना सही हुआ, जल्दी जल्दी बताओ बच्चों, फटाफट आपका कितना सही हुआ बता सकते हैं प्यारे बच्चों? हाँ तो हाँ, आप लोग उम्मीद करते हैं कि अच्छा ही सही हुआ होगा, जितना भी सही हुआ होगा। तो प्यारे बच्चों इस तरह की शुरुआत, है ना, कैसा लगा बच्चों, है ना। मतलब हम लोग शुरुआत में जैसे स्टार्ट किए थे जिस एनर्जी के साथ, आप लोग उम्मीद करते हैं हम कि लास्ट में भी इतना ही एनर्जी के साथ आप खत्म किए होंगे बच्चों, देखे होंगे। प्यारे बच्चों है ना, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। आप लोग स्किप अगर कर देते हैं तो बच्चों समझ में नहीं आएगा, ठीक है बच्चों। लास्ट तक वीडियो को देखिएगा, अगर छूट भी जाएगा तो वीडियो को बार बार पॉज करके देख लेना, ठीक है बच्चों। कोई दिक्कत यहाँ तक समझने में? प्यारे बच्चों मैं बता दूं कि हमारा ऑफलाइन क्लास PWOC क्लासेस, क्या नाम है? PWOC क्लासेस के नाम से चल रहा है। इसका लोकेशन कमालपुर चौक में है बच्चों। कहाँ है? कमालपुर चौक कहाँ पर? जलालगढ़ पूर्णिया बिहार, ठीक है बच्चों, पूर्णिया बिहार, समझे। पिन नंबर बच्चों, मोबाइल नंबर इस नंबर पे, अगर किसी को बच्चों 9th 10th या 11th 12th में एडमिशन लेना है प्यारे बच्चों, तो हमारे इस नंबर पे कांटेक्ट जरूर कीजिएगा, 92 62 85 77 68, ठीक है बच्चों, 92 62 85 77 68, ठीक। ओके बच्चों, चलिए प्यारे बच्चों, अगर आज की क्लास पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें कि डन सर। अगली क्लास में फिर मिलेंगे एक VVI टॉपिक के साथ। धन्यवाद बच्चों।